नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए न्यूज रूम से। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। पुनीत, व्हाट टू यू? बिल्कुल, और सबसे पहले बात पंचायत के दंगल की करते हैं। तो पंचायत का दंगल जारी है। हालांकि वोटिंग की समय सीमा 3 बजे तक थी, वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ जगहों से जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कहीं पर कतारें भी लगी हुई हैं। मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। 49% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि ये अभी जो है पूरा मतदान जो होगा और उसके बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वो मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बदलने वाला है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम भी कई जगहों पर देखे गए। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बावजूद भिंड मुरैना में वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ। भिंड के लपवा गांव में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग हुई। असनेट गांव में मतदान केंद्र पर पथराव हुआ। मुरैना में कई जगह उपद्रवियों ने हंगामा किया। कई जगह फर्जी मतदान की खबर भी है। इसके अलावा दतिया के बरौदी मतदान केंद्र पर मतपेटी लूट ली गई। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 8,662 सरपंच और 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, शाजापुर, खरगोन की भी तस्वीरें आप दिख रहे हैं, जहां पर कतारें भी लगी नजर आई और लोगों में उत्साह नजर आया। बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, छतरपुर, आगर मालवा, मंदसौर की तस्वीरें, ये 6 तस्वीरें। और मतदान केंद्रों पर मतदाता उमड़े हुए नजर आए और लोगों में उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि तय समय से करीब 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर 4 बड़े शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 4 बड़े जिलों की, क्योंकि ये पंचायत के चुनाव हैं तो ग्राम पंचायत के इस चुनाव में जमकर उत्साह देखने को मिला है। मतदाताओं में देखिए कतारें यहाँ पर लगी हुई नजर आए, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों, सभी कामकाजी महिलाएं जो हैं या जो घर संभालती हैं, उन्होंने घर के काम से फुर्सत लेकर फिर मतदान केंद्र तक पहुंची और मतदान किया। और सभी के मन में ये था कि हमें अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव करना है तो उसे मजबूत बनाने के लिए मतदान हमें जरूर करना है। और अब बात करेंगे दतिया के बरौदी की, जहां पर मतदान केंद्र पर बवाल देखा गया। मतदान केंद्र पर महिलाओं ने विवाद किया। बाद में असामाजिक तत्वों ने मतपेटी लूटी। फायरिंग कर ये मतपेटी लूटी गई है। मतपेटी में पानी भर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दतिया के बरौदी मतदान केंद्र पर बवाल देखा गया। मतदान केंद्र पर महिलाओं ने विवाद किया और बाद में असामाजिक तत्वों ने मतपेटी लूट ली। फायरिंग कर मतपेटी लूटी गई और मतपेटी में पानी भर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मतदान केंद्र पर बवाल देखा गया और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, मतदान केंद्र पर बवाल देखा गया सामाजिक तत्वों द्वारा, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, वहां पर जो जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने सारे हालातों को जायजा लिया और जब उन्होंने ये देखा कि मतपेटी में पानी भरा गया है तो अब गिनती सही तरह से संभव नहीं है। उसके बाद ये निर्णय लिया है कि अब यहाँ पर फिर से रिपोर्ट करवाया जाएगा। तो जैसा कि नियम है कि 48 घंटे के अंदर अब यहाँ पर फिर से रिपोर्ट करवाया जाएगा। जी, जो लोग वहां पर थे जिन्होंने इस तरह बवाल काटा है, चाहे महिलाएं थी चाहे युवक थे वहां के, क्या उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया? किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी इसमें FIR भी होना शेष है। अभी सबसे पहले तो पुलिस उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है कि ये कौन कौन लोग थे। उसके बाद FIR होगी। जो वहाँ पोलिंग ऑफिसर हैं वो FIR करवाएंगे। तो अभी थोड़ा इसमें वक्त तो लग सकता है। जी, पर अशोक, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई? देखिए, ये इससे जो पुलिस प्रशासन है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। ये पहले ही से संवेदनशील की श्रेणी में माना गया था। तो यहाँ और ये
सीपरी बॉर्डर के पास चूंकि गांव है, तो जो भी बॉर्डर के गांव होते हैं वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ये कहेंगे कि लापरवाही रही या अन्य इसकी अनदेखी की इस चीज की, जिसके चलते जो असामाजिक तत्व बड़े आसानी से आए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया, फायरिंग की, बड़े आसानी से मतपेटी लूटी और उनकी हिम्मत देखी आपके मतदान केंद्र के बाहर ही उन लोगों ने मतपेटी को तोड़ा और पानी भरा, उसके बाद जो है वो चले गए। जी बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। बात अब करेंगे भिंड के पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई है। कन्हई के पूरा मतदान केंद्र पर फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। बवाल को देखते हुए महिला कमांडो ने मोर्चा संभाला। अफसरों की काफिले में चल रही गाड़ी चर्चा का केंद्र बनी रही। गाड़ी पर बिना जवान के रस्सी से LMG बंधी थी। SP कलेक्टर के काफिले में गाड़ी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई है। कन्हई के पूरा मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बवाल को देखते हुए महिला कमांडो ने मोर्चा भी संभाला। मतलब आप लोगों के महिला कमांडो हैं, कितने इसमें सदस्य हैं और क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? हम लोग इसमें 5 सदस्य हैं। हम लोगों ने पहले भी चुनाव करवाए हैं और इस बार भी हम लोगों को ये कमांडो बनाया गया है, क्योंकि जो पंचायती चुनाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसके लिए हम लोगों को 1 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी गई है और हम लोगों ने पहले भी चुनाव करवाए हैं। तो आपको थोड़ा कहीं नहीं डर नहीं लगता है, जिस तरह से आप महिला होके जिस तरह से एक चुनाव ड्यूटी आप कर रही हैं एक कमांडो के तौर डर पे? की बात तो ये है कि जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है तब से डर तो ये है कि ख़त्म हो गया ट्रेनिंग के बाद से ही, क्योंकि ट्रेनिंग में भी काफ़ी सारी ड्यूटियाँ की हैं और भिंड ऐसा सेंसिटिव इलाका है जिसमें हम लोग ड्यूटी करते हैं और डेली मतलब यही यहाँ रहता है, इसलिए ऐसा कोई विशेष डर नहीं है और फिर अधिकारी साथ में रहते हैं तो कोई डर नहीं है। कितने आपके साथ जो महिला कमांडो जो साथ में हैं, जो आपके हिम्मत बनाए हुए हैं, आप लोगों के साथ में है? हम लोग 5 हैं, पहले भी हम लोग 5 ही थे। तो कहाँ ड्यूटी लगाई गई है आप? हमारी जैसे विशेष कहीं स्थान पर ड्यूटी नहीं है। हमारी यही है कि कोई पॉइंट मिलता है तो मैडम के साथ तत्काल जाकर वहाँ पर हम लोग शांति व्यवस्था बनाते हैं और यही ड्यूटी है हमारी। और भिंड के असनेट गांव के मतदान केंद्र पर पथराव हुआ है। पोलिंग क्रमांक 148 और 149 पर ग्रामीणों ने पथराव किया है। SI अमित सिकरवार घायल हुए हैं। पुलिस और ग्रामीणों में विवाद हुआ और इस विवाद के चलते ही पथराव हुआ है। मतदान केंद्र से युवकों को हटाने के दौरान यह विवाद हुआ। मेहोना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। भिंड से बड़ी खबर, जहां पर मतदान के दौरान पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं। असनेट गांव के मतदान केंद्र पर पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और ग्रामीणों में विवाद के चलते यह पथराव हुआ। पथराव में एक ASI का सर भी फूटा है। मेहोना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और एक और बड़ी खबर भिंड से है, जहां पर गांव में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग हुई है। असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मतदान लगातार जारी है। मौके पर थाना प्रभारी लाहार शिव सिंह यादव, लाहार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। भिंड से बड़ी खबर है, जहां पर लफवा गांव में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग हुई है। सामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जो पंचायत चुनाव उसका पहला मतदान का दिवस है। आज सुबह अस्टेट करके जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पे कुछ लोग ऐसे खड़े थे, तो हमारा जो पुलिस बल है सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनको दूर जाने के लिए कहा गया, तो उस पर कुछ उन लोगों ने
विवाद की स्थिति उत्पन्न की और एक पत्थर भी उठाकर मार दिया। तो उसके बाद फिर वहाँ पर पूरी शांति व्यवस्था बनी हुई है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त पुलिस। कितने लोग घायल हुए सर इसमें? एक पुलिस पर्सनल है, उसको सिर में पत्थर लग गया था, बाकी सामान्य है, ऐसा कोई ये नहीं। मुरैना से बड़ी खबर है। मुरैना में उपद्रवियों का हंगामा देखने को मिला है। धरा मतदान केंद्र में हंगामा हुआ, पुलिस ने असामाजिक तत्वों को खदेड़ा है। मुरैना में उपद्रवियों का हंगामा देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं धरा मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर हंगामा देखने को मिला है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को खदेड़ा। आपका प्रथम चरण शुरू हो चुका है। अंबार इलाके में पोरसा में, मुरैना के अंबार और पोरसा में मतदान हो रहा है। पुलिस और प्रशासन चाक चौक व्यवस्था रखे हुए, नज़र बनाए रखी हुई है। हालांकि छोटे मोटे जो आवारा तत्व घूम रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है कि मतदान प्रभावित ना हो। एडिशनल एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया जी साथ हैं, उनसे पूछें। सर, कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, घूम रहे हैं मतदान को प्रभावित करने, क्या कार्रवाई हो रही है और अभी तक कैसा रहा? निश्चित तौर पर अभी सुबह से हम लोग जो है एडीएम साहब, हमारा पूरा फोर्स और हमारे थाना प्रभारी और राजपत्र अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं और जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है वहां पे हम लोग जो जाकर के देख रहे हैं। अभी सुबह की स्थिति में हमने ये देखा कि प्रयास कर रहे हैं वोटर कि हम जल्दी वोट डाल लें, महिला वोटर भी हैं और तो डूब ना हो जाए उसके लिए थोड़ी सी लाइन लगी। बरवाई और जालौनी 2-3 गाँव हम जो बड़े बड़े यहाँ क्लस्टर्स थे, बदवरियापुरा, तो इनमें हमने ये देखा कि अभी जितनी जल्दी मतदान हो प्रयास ये कर रहे हैं। विशेष तौर पे महिलाएं ज़्यादा लंबी लाइन निकलेगी तो उनको बताया गया है कि इनको जल्दी करा दें महिलाओं को। और मतदान केंद्र के 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे का जो अनुशासन है उसको पालन करने के लिए जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक हैं, उनको हम जो है निर्देश दे रहे हैं कि भाई इसमें आप उनका पालन करें, अनावश्यक रूप से यहाँ मजमाना लगाएं, जिसको वोट करना है वोट करें, अपने घर जाए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे जो है कानूनी प्रावधान है, उसमें हमने इनको आगाह किया है, बताया है। अगर उसका उल्लंघन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने में अगर कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करेगा, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। अभी कुछ जालौनी में एक बोलेरो में 4 लोग पकड़े जिन पे अलग अलग आइडिया थी, सामान्यतः मतदान को प्रभावित कर सकते थे, उन पर कार्रवाई हुई है। कुछ छोटे मोटे लोग जो वहाँ मतदान केंद्रों के पास एकत्रित हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये उनको चेतावनी भी है। इलेक्शन अभी जो है कुछ लोग यहाँ के जैसे मान लीजिए ग्वालियर है, मुरैना है या अदरवाइज दूसरी जगह रह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ मतदान करने आ रहे हैं। चूँकि 1 to 1 मतदान होता है, लोगों को पता रहता है। मुरैना में फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। राजस्थान से आए थे फर्जी मतदाता, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश नाकाम हुई है। जालौनी पंचायत में फर्जी मतदान करने के लिए आए थे, पुलिस ने असामाजिक तत्वों को खदेड़ा है। मुरैना में फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। राजस्थान से आए फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं और मतदान को प्रभावित करने के लिए ये आए थे, जो कोशिश इनकी नाकाम हुई है। जालौनी पंचायत में फर्जी मतदान करने के लिए आए थे, पुलिस ने असामाजिक तत्वों को खदेड़ा है। और आइए चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो दमोह से खबर आपको बताते थे, जहां पर दमोह के पथरिया के केवलारी गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब यहां पर एक पुलिसकर्मी ने एक मतदान करने के लिए आए व्यक्ति से अभद्रता कर दी। पुलिस कर्मी से नाराज़ होकर मौजूद मतदाता काफ़ी गुस्से में आ गए और सब इंस्पेक्टर का उन्होंने घेराव कर दिया। बाद में मौके पर अतिरिक्त बल पहुंचा और फिर बाद में स्थिति को संभाला गया। और उधर गुना की बात करें तो गुना के सिमरोल मतदान केंद्र के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर जा गिरा नीचे और इस दौरान यहां पर मतदान करने के लिए जो लोग आए थे वो बाल बचे हैं। टूटते तार से बाल बचे। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार विद्युत विभाग से इस बाबत शिकायत की गई,
लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और डिंडौरी की बात करें तो गांव की सरकार बनाने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। यहां के मोहगांव गांव के ग्रामीण नर्मदा नदी को पार करके मतदान केंद्रों तक पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। खतरा लेकर मतदान केंद्र तक ये पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश का वक्त है और ऐसे में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, बहाव काफ़ी तेज़ हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस खतरे को उठाते हुए यहाँ लोग पहुँचे थे और मतदान किया। इनका ये कहना है कि गांव की सरकार बनने के बाद उनके गांव का विकास भी हो सकेगा और तो और इस नदी पर पुल भी बनेगा ताकि उनकी दिक्कतें दूर हो सके। और बात अब टीकमगढ़ की कर लेते हैं। यहाँ पर मतदान की स्थिति क्या रही। बलदेवगढ़ में यहाँ पर जो मतदान हुआ तो यहाँ बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग मतदाता जो हैं वो पहुँचे हुए थे। ब्लॉक में 80 ग्राम पंचायतों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी, 3 बजे तक चली है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई नजर आई। 103 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए थे। और खरगोन की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा देते हैं। खरगोन में भी मतदान हुआ और जहां जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार करते नजर आए और उनमें भी उत्साह देखा गया। बुजुर्ग, युवा सभी यहाँ पर पहुँचे थे। व्हील चेयर से एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर पहुँची थी मतदान केंद्र पर। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।